नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। सभी को मैं सबसे पहले अपनी वीडियो में स्वागत करती हूं। और आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। और सभी को अच्छे रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि खुश रहिए और खुशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है हर इंसान से लड़ने की, हर परेशानियां से लड़ने की। क्योंकि दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आप सभी किसी चीज़ से परेशान हैं या किसी से परेशान हैं तो आप हमेशा अपने आप को खुश रखें, क्योंकि खुश रखिएगा तभी आप किसी से लड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खुशी का राज ही होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भी भिड़ सकता है, चाहे तो वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में इंसान क्यों ना हो। क्योंकि खुशी ही अब एक शरीर को अंदर से ऐसी जागरूकता देती है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं और ना ही हम किसी से कम हैं। तो दोस्तों, मैं सभी को यही प्रेरणा दूंगी कि दोस्त, आप सभी किसी भी चीज़ से परेशान हैं, किसी भी परेशानियां में आप सभी अगर घिरे हुए हैं तो प्लीज़ आप सभी अपने आप को खुश रखें, क्योंकि खुश रखिएगा तभी आप सभी को ताकत मिलेगी और आप सभी एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें को साइड में रखते हुए मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ आज। क्योंकि दोस्तों, मैं खुश तो हूँ, पर खुश के साथ साथ थोड़ा सा मैं उदास हूँ दोस्तों। क्योंकि उदास मैं किस चीज़ के लिए हूँ मैं बताऊँगी ज़रूर आप सभी से। और दोस्त, मैं अपनी हालात के बारे में भी बताऊँगी, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी मैं बताऊँगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मैं यूट्यूब पे क्यों आई, मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद क्या था, मेरा यूट्यूब पे आने की मजबूरी क्या थी, या यूट्यूब पे आने की मुझे अपना फेस दिखाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो मुझे यूट्यूब पे अपनी फेस दिखानी पड़ी, अपनी आवाज़ें लानी पड़ी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान कोई मजबूर होता है ना, तो वो इंसान ना किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है जो वो काम कभी करना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ, मैं सभी से सॉरी मांग रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ अगर आप सभी को दुख पहुँची होगी या आप सभी को चोट लगी होगी तो, क्योंकि मैं यूट्यूब के बारे में बोल रही हूँ। और दोस्तों, मैं यूट्यूब के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं है कि यूट्यूब लाइन गंदी है, या यूट्यूब लाइन में जो आता है या फिर जो आती हैं वो मतलब कि जैसे कि लोग कमेंट करते हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो इंसान है वही एक दूसरे इंसान की मजबूरियां कहें या समझदारियां कहें या जो भी कहें, एक इंसान समझता है, एक दूसरे की भावना को वही इंसान समझता है जिसके अंदर खुद की समझने की भावना हो। क्योंकि जब खुद को इंसान को समझेगा तभी किसी और को समझेगा। जो इंसान खुद को नहीं समझ पाए वो किसी को कभी किसी दिन नहीं समझ सकता है। तो दोस्त, मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब लाइन ख़राब नहीं है, या यूट्यूब पे जो लोग आते हैं वो लोग भी ख़राब नहीं हैं। बस किसी की मजबूरियाँ होती है, तो किसी की ख्वाहिश होती है, तो किसी को अपना नाम कमाने की शौक़ होती है। तो दोस्तों, हर इंसान को अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं, तो बस वही उम्मीद को लेकर के इंसान किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, मैं यूट्यूब पे क्यों आई, सबसे पहले मैं ये बात बताती हूँ। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे इसलिए आई क्योंकि दोस्त, आप सभी को पता होगा कि मैं कौन हूँ। दोस्त, मैं एक कैंसर की मरीज़ हूँ और मुझे ये बीमारी 6-7 साल से हुई है। करीब 2019 से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और 2019 से ही हमारी ये बीमारी स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत आप सभी को शुरू से बताती हूँ। और दोस्तों, अगर आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी हमारे पापा के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप हमारे पापा के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज मुझे अपनी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और दोस्तों, मैं भगवान से यही कहूँगी कि हे भगवान, जहाँ पे भी हमारे पापा हैं उनकी आत्मा को शांति दीजिए और वो हमेशा खुश रहें। और वो हमेशा, हम लोग तो उन्हें नहीं देख सकती हूँ क्योंकि हम लोग उन्हें नहीं देख पाऊँगी, पर वो हम लोगों को ज़रूर देख रहे हैं, चाहे जहाँ भी हैं, हर स्थिति में या हर समय वो हम लोगों को देखते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले भगवान से यही कहूँगी कि हे भगवान, आप हमारे पापा को वो खुशी दीजिए जो किसी भी खुशी के लिए उन्हें ये महसूस ना हो कि मुझे ये खुशी नहीं मिली। क्योंकि जो खुशी वो ज़िंदा में नहीं देख पाए, वो खुशी उन्हें मरने के बाद भी मिल जाए। क्योंकि दोस्त, हम लोग तो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, वो एक पक्षी हैं,
पक्षी को इंसान हम लोग नहीं देख पाते हैं। वो किस रूप में किस जगह पे आकर के खड़े हो जाएंगे या मतलब हम लोगों के सामने मौजूद हो जाएंगे, वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो हम लोगों को देख सकते हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। हम लोग किस हालात में, किस स्थिति में, किस मजबूरी में हैं या कैसे भी हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं। तो दोस्त मैं यही कहूँगी, आज मुझे दोस्त मेरे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आई मिस यू पापा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज तक ना ही मैं कभी कोई गलत कदम उठाई हूँ और ना ही मैं कभी गलत कदम उठाऊँगी जिससे आपकी शर्मिंदा हो और आपको मतलब ये लोग कहें कि ये किसकी बेटी है, तो उनकी बेटी है। दोस्त मैं भगवान से यही दुआ करूँ कि हे भगवान, जहाँ तक हो हमारे पापा की नाम ही हो, यहाँ तक कि मैं अपनी तरफ से तो यही कोशिश करती हूँ और कोशिश करते आई हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ हमारे पापा की नाम हो कि किसकी बेटी है तो उसकी बेटी है, ठीक है। और दोस्तों बात रही मेरी बीमारी की और हमारे पापा की, मैं पापा से जुड़ी हर कहानियाँ आप सभी को बताऊँगी, हर चीज़ें मैं आप सभी को बताऊँगी। तो दोस्त शुरुआत होती है 2010 से। 2010 में दोस्त 2008 में मैं 10th की एग्ज़ाम दी थी। नहीं 2009 में, 2009 में मैं 10th की फ़ाइनल एग्ज़ाम दी थी। तो 2009 में दोस्तों मैं 10th की फ़ाइनल एग्ज़ाम दी थी। तो उस समय लोग कहते थे कि क्या ये पास होगी, या लोग कहते हैं ना, गांव घर वाले जो लोग होते हैं बोलते हैं ना कि बड़ा ना उसकी बेटी पास हो जाएगी, तो बड़ा ना उसकी बेटी फर्स्ट डिवीज़न आएगी, तो ये आएगी तो वो आएगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा गांव का माहौल कि इंसान अगर कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो उसको थोड़ा सा चिढ़ हो जाता है और एक दूसरे के प्रति भेदभावना हो जाती है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी था। लोग हमेशा अपने मन में ये बना के रखते थे कि इसकी बेटी पास नहीं होगी, तो मतलब और भी मैं क्या बताऊं। तो दोस्त खैर कोई बात नहीं। 2009 में हमारा फ़ाइनल एग्ज़ाम हुआ और जब हमारा रिज़ल्ट आया ना दोस्तों, तो उस वक्त हमारे पापा गांव गए हुए थे और दोस्त हमारा गांव हुआ गया में, और गया में ही हमारा ससुराल है। तो गया से मतलब कुछ दूरी में टिकारी गांव पड़ता है। जो लोग बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि टिकारी एक जगह है। तो टिकारी में हमारा मायके पड़ता है और टिकारी से थोड़ा सा दूर क्या मतलब 2-3 स्टेशन, गया से 2-3 स्टेशन आगे पड़ती है गुरारू, वहाँ मेरा ससुराल हुआ। तो दोस्त होता क्या है कि 2009 में जिस समय हमारा फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था, उस समय हमारे पापा गांव में गए हुए थे और वही शायद 13-14 को रिज़ल्ट आने वाली थी। तो दोस्त हमारा रिज़ल्ट आया तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। और डर इसलिए लग रहा था ना दोस्तों, डर लगने की बात और लोगों की हंसने की मतलब बातें ये थी कि उस समय मैं प्रैक्टिकल नहीं दी थी, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल होती थी तो प्रैक्टिकल की अलग अलग किताबें आती थी, शायद कॉपियाँ आती थी, मुझे इतना याद नहीं अच्छे से। तो वो मैं प्रैक्टिकल नहीं दी थी। तो मैं अपने पापा से बहुत जिद करती थी कि पापा मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, मैं प्रैक्टिकल नहीं दी हूँ और ये वो मैम मुझे फ़ेल कर देंगी, पास नहीं करने देंगी, तो मुझे फ़ाइनल एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो पापा मेरे बोलते थे कि बेटी देखो, प्रैक्टिकल जो होता है वो स्कूल से ही लिया जाता है, तो बेटी तुम उसके लिए टेंशन नहीं लो, उससे कुछ नहीं होता है और ना ही तुम्हारी टीचर तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम देने से रोकेंगे। तो दोस्त मुझे डर था कि मैं प्रैक्टिकल नहीं दी हूँ, मतलब तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। और उस समय की हालात कुछ और थी दोस्त, तो वही बात था। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं प्रैक्टिकल नहीं दी हूँ, क्या होगा दोस्त, मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। तो मुझे डर था कि मैं क्या होगा नहीं होगा, मैं हमेशा डरती थी कि क्या होगा, हमारे रिज़ल्ट में मैं फेल होंगी, पास होंगी, क्या होंगी, मुझे नहीं पता। तो दोस्त शाम को रिज़ल्ट 4 बजे निकला था। 4 बजे रिज़ल्ट निकली तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट निकल गया है। और उस समय दोस्तों इंटरनेट पे जब आता था ना, तो 10 रुपया या 20 रुपया में रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता था। तो दोस्त मैं 10-20 रुपया लेकर के मैं खुद नहीं गई, मैं किसी को पैसा दी, किसी गांव वाले को, एक बच्चे को मैं पैसा दी और बोली ना कि प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट देख करके और उससे कॉपी निकाल के ले आओ। तो
दोस्त वो मेरा रिज़ल्ट निकालने के लिए गया और वहाँ से 2 कॉपी लेकर के आया और रिज़ल्ट देख करके मैं इतना खुश हुई कि मैं क्या बताऊँ दोस्त। और मेरे से पहले हमारे पापा भी वहाँ पे देख चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रिज़ल्ट किस वक्त आएगी। तो दोस्त वो भी वहाँ से नेट पे जा कर के रिज़ल्ट देख चुके थे। मैं यहाँ देखी और मेरे पापा गाँव में ही देख लिए थे। तो उसमें दोस्त हमारे पापा बहुत खुश थे और खुशी होने का राज ये था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आई थी और मेरा परसेंटेज था दोस्तों शायद 64% था। तो उसमें 64% मायने रखता था, तो 64% हमारा परसेंटेज आया था। तो वही मेरे पापा बहुत खुश हुए और गांव में मिठाई लेकर के सारे गांव वाले को हमारे पापा मिठाई खिलाए, मुँह मीठा किए कि हमारी बेटी फर्स्ट आई है, क्योंकि आज तक हमारे घर में कोई फर्स्ट नहीं आया था। हमारे घर में कोई भी फर्स्ट नहीं आया था, फर्स्ट सिर्फ मैं आई थी। तो इसलिए दोस्त खुशी की कोई मतलब कि ये नहीं था और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो वही दोस्त मिठाई बाँटे और वो उसके बाद फिर घर आए। तो वो तो कहानी ख़त्म हो गई दोस्त। उसके बाद 2010 में अचानक से हमारे पापा का स्पॉट डेट हो जाता है। स्पॉट डेट होता है दोस्तों, वो मतलब कि बाइक लेकर के कहीं जा रहे थे और कहीं जा रहे थे, उनके साथ कोई एक और आदमी था। तो 2 आदमी, एक बाइक चला रहा था और मेरे पापा पीछे बैठे हुए थे। और रोज़ जीटी रोड होता है ना, जो जीटी रोड, उसमें कोयले का ट्रक जा रहा था और कोयले का ट्रक जा रहा था। तो हमारे पापा आगे से जा रहे थे और बाइक लेकर के जो इंसान चला रहा था वो बाइक चला रहा था और पीछे से ट्रक आया तो शायद वो बैलेंस नहीं ले पाया और गाड़ी इधर उधर थोड़ा ये हो गई। तो जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर वो साइड गिर गया और हमारे पापा ये साइड गिर गए, जिस साइड गाड़ी जा रही थी। तो दोस्त मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे आते ही ना मेरी रूह काँप जाती है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पापा जब ये साइड गिरे ना, तो पीछे से जो ट्रक आती है ना, ट्रक का एक पहिया जो होता है हमारे पापा का यहाँ पे चढ़ जाता है और वहीं पे हमारे पापा का स्पॉट डेट हो जाता है। तो दोस्त मुझे पता चलता है, उसके बाद पता चलने के बाद मैं उस समय खाना खा रही थी, मुझे पता नहीं था मैं खाना खा रही थी। अचानक से कोई एक आता है आदमी और बोलता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो ये नहीं बताया कि तुम्हारे पापा के साथ ऐसी हादसा हुई है। तो मैं सोची कि क्या हुआ, मुझे नहीं कोई बताया। फिर हल्ला हुआ, बात जाने, तो ऐसी सी बातें थी दोस्त, ये बात ख़त्म हो गई। 2010 में हमारे पापा का स्पॉट डेट हुआ और 2012 में हमारा शादी हुआ। 2012 में हमारा शादी हुआ। दोस्त कहते हैं ना कि जिससे ज़्यादा लगाव होता है ना, अपने इंसान से ज़्यादा लगाव होती है, वो इंसान कभी किसी मतलब कभी भी उनकी यादें नहीं जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना अपनों की यादें कभी जाती नहीं हैं। और दोस्त हमारे जो पापा थे ना, हम लोग 2 भाई बहन थे। मैं बहन में सिर्फ मैं ही हूँ और एक मेरे भैया हैं। तो होता क्या है ना दोस्त कि मेरे पापा जो थे ना, वो मेरे पापा मेरे भैया से ज़्यादा हमको मानते थे। एक होता है ना कि बेटी से लगाव होता है तो किसी को बेटे से लगाव होता है, ऐसा नहीं कि मेरे भैया को नहीं मानते, भैया को भी मानते थे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मानते थे। इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीज़न लाई थी, तो उनसे उनकी जो ये होती है ना खुशी, उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। तो दोस्त वही मतलब कि 2012 में हमारा शादी हुआ और हमारा शादी हमारे भैया किए थे। हमारी शादी का सारा खर्च वगैरह जो भी होता है, सारा चीज़ हमारे भैया की है। 2012 में भैया हमारा शादी किए और 2019 में दोस्त मेरा तबीयत ख़राब हुआ अचानक से। 2019 में हमारा तबीयत ख़राब हुआ और मुझे पता नहीं चला कि क्या है नहीं है, मैं समझ नहीं पाई। और 2019 में जब मैं चेकअप कराने गई तो डॉक्टर फाइनली बोला कि आपको ये दिक्कत है और ऐसी ऐसी परेशानियां हैं। तो दोस्त 2019 से हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट है और आज 2026 चल रही है। तो मैं 2019 से आज 6-7 साल से जो भी है मैं झेल रही हूँ और इस हालात में भी मैं ज़िंदा हूँ, इस हालात में भी मैं खुश हूँ। बस मैं यही लोगों से उम्मीद करती हूँ, यही मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ, हाथ जोड़कर मैं आप सभी से प्रेरणा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी के घर में, बाहर में, माहौल में या रिश्तेदार में जो भी हैं, हमारे जैसे जो भी मरीज़ हैं दोस्त, उन्हें हमारी वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि उनकी अंदर से इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिले।
ठीक है, क्योंकि दोस्त ये बीमारी ऐसी है ना कि अगर हम टूट जाएंगे ना तो ये बीमारी भी मुझे हरा देगी, और अगर मैं खुद ताकतवर रहूँगी ना तो ये बीमारी भी मुझे कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए दोस्त मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे कोई बीमारी हुई है, या फिर, क्योंकि इंसान को तो मरना एक दिन है ही, वो आज मरे या कल मरे, चाहे जब भी मरे, जिस दिन उसे लिखा हुआ है उस दिन वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो खुश रहे नाराज़ रहे, जिस भी हालात में रहे उसे जाना ही जाना है। तो बस यही सोच करके दोस्त मैं भी कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे कुछ हुआ है। हालांकि मैं बहुत सी ऐसी स्थिति में गुजरी हूँ, पर मैं क्या बताऊँ, हमारे साथ बहुत सी ऐसी हालात आए, बहुत सी ऐसी मजबूरियाँ आई, क्योंकि लोग जब किसी चीज़ से झेलते हैं ना तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्त मैं भी बहुत सारी परेशानियों का सामना की हूँ और आज मैं इस हालात में हूँ। और दोस्त आप सभी देखिए कि मैं ऐसी हालात में होने के बावजूद भी देखिए हमारे चेहरे में हमेशा खुशी झलकती रहती है, हमारे चेहरे में हमेशा मैं अपने चेहरे को हमेशा मेंटेनेंस करके रखती हूँ, ताकि हमारे चेहरे देख करके लोग ये ना डिसाइड करें कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ। दोस्त चेहरे बनाने से या उदास रहने से कुछ नहीं होता है। आप जितना खुश रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि खुशी ही शरीर की ताकत होती है। और मैं यही उम्मीद करूँगी दोस्त कि आप सभी हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी ही हर चीज़ से लड़ने की ताकत होती है। तो दोस्त मैं जाते जाते आप सभी से एक बात और शेयर करूँगी कि दोस्त देखिए मैं इस हालात में भी मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, इतनी मेहनत करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं घर की काम तो थोड़ा मोड़ा करती हूँ मैं दोस्त, मैं देखिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, यही बात है। मैं घर की काम जब तबीयत ठीक रहती है ना तो मैं सारा काम करती हूँ, जब तबीयत ठीक नहीं रहता तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्त घर के काम भी मैं करती हूँ, और घर के काम के साथ साथ दोस्त आप सभी देखते होंगे मैं हमेशा अपनी बागान की वीडियो डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बागान में हमेशा कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। और आज भी दोस्त मैं कुछ लगाने वाली हूँ और मैं आप सभी को दिखाती हूँ, आप सभी वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है आप सभी देखिए, ये देखिए ये ना बरबट्टी का ये देखिए ये बरबट्टी का पौधा है जो मैं लगाई थी। तो ये ना मूंग जो होता है ना, मैं मूंग में डाल दी थी। मेरे बच्चे जो है ना, छोटा वाला बेटा जो है ना, वो मूंग में छिट दिया था, इसलिए मूंग में जम गया। तो इसको अब मैं इसको उखाड़ी हूँ और इसको अलग जगह पे जा रही हूँ लगाने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारी ये हरियाली कैसे लगी, और हमारी देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं पौधे, ये सारे पौधे को मैं अलग अलग करके एक एक करके अलग लगाऊंगी। और दोस्त आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, क्योंकि आप सभी से ही एक उम्मीद है कि हमारी वीडियो को अगर आप सभी चाहेंगे तो मैं ज़रूर एक न एक दिन कामयाब ज़रूर होंगी। क्योंकि जो भी मैं उम्मीद लेकर के यूट्यूब पे आई हूँ वो हमारी उम्मीद पूरा हो। और जो लोग मेरे पीठ पीछे हंसते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, वो लोगों की भी एक दिन मुंह बंद हो जाए, ताकि वो लोग जो आज हंस रहे हैं कल को वही लोग हमारे सामने आकर के बोलें और हमसे बातें करें। तो दोस्त मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो बाय दोस्तों।